आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 2024 में कौन सा कैंडिडेट पीएएसए एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेगा, कौन सा कैंडिडेट पोस्टमैन मिलगार्ड के एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेगा या फिर कौन सा कैंडिडेट एमटीएस एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेगा। और इन सारे एलडीसी एग्जामों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर सर्विस का कितना जरूरत होता है, कौन सा कैंडिडेट ए कैटेगरी में आएगा, बी कैटेगरी में आएगा और कौन सा कैंडिडेट जो है सी कैटेगरी में आएगा। भर्ती नियम 2022 कहने का मतलब है पीएएसए भर्ती नियम 2022 जब से आया है उसके बाद स्टूडेंट के मन में अलग अलग तरीके के प्रश्न जो है उठ रहे थे। इसके बाद जनवरी 2023 में एक अमेंडमेंट भी कर दिया गया। कहने का मतलब है जो नोटिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट रूल 17 जून 2022 को जारी किया गया था उसके बाद फिर उसमें कुछ संशोधन किए गए थे, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीपी ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार पुनः एक और नए वीडियो में स्वागत है और ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है। अगर आप विभागीय परीक्षा के एस्पिरेंट हैं और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है कि मैं 2024 में एलडीसी एग्जाम के लिए पात्र हूं या फिर नहीं हूं, तो इस वीडियो को कंप्लीट शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। चाहे आप एमटीएस एस्पिरेंट हो, पोस्टमैन मेलगार्ड एस्पिरेंट हो या फिर पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट एस्पिरेंट हो। सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूंगा। वो कैडर होने वाला है पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि कौन सा कैंडिडेट ए कैटेगरी में आएगा, बी कैटेगरी में आएगा और कौन सा कैंडिडेट जो है सी कैटेगरी में आएगा। अब इसके बारे में बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि 16 जनवरी 2022 का ये लेटर देख पा रहे हैं और ये लेटर था, कुछ संशोधन किए गए थे। जो लेटर 17 जून 2022 को जारी किया गया था, मतलब पीएएसए भर्ती नियम में कुछ संशोधन उसके बाद भी किए गए थे। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज समझाना चाहता हूं। ठीक है, अब पीएएसए एग्जाम के लिए अगर आपको बैठना है, उसको देना है, तो उसके लिए आपको 3 कैटेगरी ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। एक है आपका ए कैटेगरी, दूसरा है आपका बी कैटेगरी और तीसरा है आपका सी कैटेगरी। मतलब पीएएसए एग्जाम के लिए 3 कैटेगरी बनाए गए हैं। अब कौन सा कैंडिडेट ए कैटेगरी में जाएगा, कौन सा बी कैटेगरी में जाएगा और कौन सा सी में जाएगा। ठीक है, अब पहले कुछ और था, अब फिर से उसमें कुछ फेरबदल कर दिया गया है। तो ए कैटेगरी में तो किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया गया है। कहने का मतलब है 17 जून 2022 को जो गैजेट जारी किया गया था, जो भर्ती नियम जारी किया गया था, उसमें भी ए कैटेगरी में कोई बदलाव नहीं था। ए कैटेगरी में कौन आएगा, तो इसको ध्यान से थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आप वर्तमान में पोस्टमैन कैडर में है, पोस्टमैन कैडर या फिर मेल गार्ड कैडर में है, तो आपको पीएसए एग्जाम देना है। तो ए कैटेगरी में आने के लिए पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड में 3 साल का सर्विस जो है कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब पूरी तरीके से अगर आपने 3 साल का सर्विस पोस्टमैन या मेल गार्ड कैडर में कर लिया है तो आसानी से आप जो है ए कैटेगरी में जा सकते हैं। अब ए कैटेगरी में जाने का फायदा यह होता है कि सबसे पहले प्राथमिकता जो है ए कैटेगरी को ही दी जाती है, फिर उसके बाद अगर वैकेंसी बचती है तो बी कैटेगरी को दी जाती है, फिर बचती है तो फिर सी कैटेगरी को दी जाती है। ठीक है, चलिए हमने बात कर लिया कि अगर आप पोस्टमैन मेलगार्ड कैडर में हैं तो ए कैटेगरी में जाने के लिए आपको 3 साल जरूरत पड़ेगा। लेकिन अगर आप एमटीएस कैडर में हैं तो आपको कितना सर्विस, ए कैटेगरी के लिए एमटीएस कैडर में है तो आपको ए कैटेगरी के लिए 5 साल का सर्विस जरूरत पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि आप डिस्पैच राइडर हैं तो भी आपको यदि ए कैटेगरी में जाना है तो 5 साल का ही सर्विस जरूरत पड़ेगा। मतलब पूरा पूरा एमटीएस में 5 साल हो जाएगा, पूरा पूरा पोस्टमैन में 3 साल हो जाएगा, पूरा पूरा 5 साल आपका डिस्पैच राइडर में हो जाएगा, तभी आप ए कैटेगरी में जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने ए कैटेगरी के बारे में बात कर लिया है, अभी हम बी कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट को जिस कैटेगरी में होता है वो कैटेगरी है बी कैटेगरी। आखिर कौन बी कैटेगरी से पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट का एग्जाम दे सकता है। तो जब ये भर्ती नियम
कहने का मतलब है पीएएसए भर्ती नियम 2022 जारी किया गया था। वो डेट था आपका 17 जून 2022। तो उसमें बी कैटेगरी के लिए कुछ अलग नियम थे और उसके बाद संशोधन किया गया। उसके लिए बी कैटेगरी में अलग पात्रता हमको बताई गई थी। इसीलिए बी कैटेगरी से संबंधित स्टूडेंट को बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको पुराना बताऊंगा जो कि 17 जून 2022 को बी कैटेगरी के लिए सर्विस एलिजिबिलिटी था। ध्यान रखिएगा, यदि किसी भी कैंडिडेट को बी कैटेगरी से परीक्षा देना है तो उसको जीडीएस प्लस एमटीएस, कहने का मतलब है जीडीएस कैडर और एमटीएस कैडर मिलाकर 8 साल पूरा होना चाहिए, या फिर जीडीएस प्लस पोस्टमैन मिलाकर 8 साल होना चाहिए, या इसी प्रकार से जीडीएस प्लस आपका मेल गार्ड या फिर जीडीएस प्लस डिस्पैच राइडर मिलाकर 8 साल होना चाहिए। इनमें से कोई सी भी को मिलाकर यदि 8 साल हो रहा था तभी आप बी कैटेगरी के लिए पात्र थे। और ये मैं बात कर रहा हूं जब ये नियम जारी किया गया था, जब ये गैजेट जारी किया गया था, और वो डेट था 17 जून 2022। अब 16 जनवरी 2023 को एक अलग से संशोधन किया गया और संशोधन जो संबंधित था वो बी कैटेगरी से ही था। ध्यान रखिएगा, क्या संशोधन किया गया? तो ये 8 साल का जो सीमा था वो 5 साल के लिए कर दिया गया। मतलब मेरे बात को समझिएगा, मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करता हूं कि जो 8 साल का सर्विस था उसे आप 5 साल कर दिया गया। कहने का मतलब जीडीएस प्लस एमटीएस मिलाकर यदि आपका 5 साल हो रहा है तो भी आप बी कैटेगरी में जा सकते हैं। जीडीएस प्लस पोस्टमैन मिलाकर आपका 5 साल हो रहा है तो भी आप बी कैटेगरी में जा सकते हैं। इसी प्रकार जीडीएस मेल गार्ड, इसी प्रकार आपका जीडीएस प्लस डिस्पैच राइडर मिलाकर यदि आपका 5 साल हो रहा है तो आप बी कैटेगरी में जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ नियम जो है बताए गए हैं। यदि आपने जीडीएस कैडर में ज्वाइन किया है 17 जून 2022 के पहले, मेरी बात को अब गौर करिएगा, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, ये जो 5 साल का लिमिट है ये तभी होगा जब आपने जीडीएस कैडर में 17 जून 2022 के पहले ज्वाइन किया होगा, उसके बाद नहीं। जीडीएस कैडर की बात कर रहा हूं। 17 जून 2022 के पहले जीडीएस ज्वाइन कर लिया और 17 जून 2022 के बाद एमटीएस बने, पोस्टमैन बने तो चल सकता है, लेकिन जीडीएस में आपको 17 जून 2022 के पहले ही ज्वाइन करके रखना है, तभी आप जो है बी कैटेगरी से आने के लिए दोनों सर्विस मिलाकर 5 साल पूरा होना जरूरी हो जाता है। उम्मीद करता हूं ये जो मैंने आपको नियम बताए ये समझ में आ गया है। लेकिन ये डेट मैं बार बार क्यों मेंशन कर रहा हूं? क्योंकि जो भर्ती नियम बताया गया है इसमें नए जीडीएस के लिए रूलिंग जो है वो अलग होने वाला है, बिल्कुल जो है इससे डिफरेंट होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, अब ये मैंने बता दिया 17 जून 2022 के पहले वाला, लेकिन इसके बाद जो जीडीएस ज्वाइन करेंगे उनके लिए बी कैटेगरी का सर्विस क्या होने वाला है। यदि आपने जीडीएस के तौर पर 17 जून 2022 के बाद ज्वाइन किया और 3 साल बाद यदि आप प्रमोट हो जाते हैं, एमटीएस हो जाते हैं और फिर आपको बी कैटेगरी से एग्जाम देना है, तो दोस्त आपके लिए 5 साल का सर्विस नहीं, आपके लिए 8 साल का सर्विस। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यह कंफ्यूजन हो जाता है कि सर यदि हमने 2023 में पोस्टमैन ज्वाइन किया है लेकिन जीडीएस ज्वाइन किया था हमने 19 में 18 में, तो क्या हम पात्र हो सकते हैं? बिल्कुल पात्र है। जीडीएस ज्वाइन किया है 17 जून 2022 के पहले और एमटीएस ज्वाइन किया 22 में दिसंबर में ज्वाइन किया, 23 में जनवरी में किया, 23 में किसी भी महीने में ज्वाइन किया, तो आप जरूर जो है आपका सर्विस मिलाकर 5 साल हो रहा है तो बी कैटेगरी में आप जा सकते हैं। इसके अलावा अब हम सी कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सी कैटेगरी में पुराने जीडीएस के लिए, पुराना जीडीएस मतलब 17 जून 2022 के पहले जितने जीडीएस ज्वाइन किया था उसके लिए 5 साल है, और यदि नया कोई जीडीएस है मतलब 17 जून 2022 के बाद जीडीएस ज्वाइन किया है तो जीडीएस टू पीए के लिए वो 8 साल का सर्विस का जरूरत पड़ेगा, तभी वो सी कैटेगरी में आएगा। ध्यान रखिए। चलिए, हमने पीएएसए के सर्विस एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लिया है। तीनों कैटेगरी मैंने आपको समझा दिया है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी।
और आसान भाषा में समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। और वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको सबसे पहले पीएसए सर्विस एलिजिबिलिटी बताऊंगा कि कौन 2024 में परीक्षा दे सकता है पीएसए का। इसके अलावा बताऊंगा पोस्टमैन मेल गार्ड का, और इसके बाद बताऊंगा एमटीएस का। तो अभी हम बात कर लेते हैं पोस्टमैन मेल गार्ड के बारे में। तो ध्यान समझिएगा, पोस्टमैन मेल गार्ड में यदि आप जाना चाहते हैं तो GDS 2 पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए जो सर्विस का जरूरत पड़ेगा वो है 5 साल का। ध्यान रखिएगा, GDS 2 पोस्टमैन मेल गार्ड जाना चाहते हैं तो GDS में पूरा 5 साल का जरूरत पड़ने वाला है। MTS 2 पोस्टमैन जाना चाहते हैं तो 3 साल का जरूरत सर्विस पड़ेगा। इसके अलावा एक ड्राफ्ट लेटर भी जारी किया गया था जिसमें कि बी कैटेगरी बताया गया था पोस्टमैन भर्ती नियम, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया, इसीलिए हम अभी उसको भर्ती नियम नहीं मान रहे। ना तो वो लागू है, ना तो वो आपके लिए वैलिड होने वाला है। ये था आपका पोस्टमैन के लिए सर्विस एलिजिबिलिटी। इसके अलावा हम आखिरी बात कर लेते हैं एमटीएस एग्जाम के लिए कितना सर्विस एलिजिबिलिटी होता है। तो यदि आपने बतौर GDS 3 साल का सर्विस पूरा कर लिया है, और ये 3 साल का सर्विस जो है 1 जनवरी को कैलकुलेशन किया जाएगा, जिस भी ईयर का वो वैकेंसी होगा, तो आप एमटीएस के लिए पात्र हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे अफवाह जो है फैलाए जा रहे हैं कि GDS 2 एमटीएस के लिए 1 ईयर, GDS 2 पोस्टमैन के लिए 3 ईयर। तो ये बिल्कुल गलत है। जब तक कोई भर्ती नियम में बदलाव नहीं होता, सर्विस एलिजिबिलिटी में बदलाव नहीं होता और उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक उसे हम वैलिड नहीं मानते। उम्मीद करता हूं LDC 2024 के लिए जो मैंने आपको सर्विस कैलकुलेशन, सर्विस पात्रता, सर्विस एलिजिबिलिटी के नियम बताए हैं तो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन आपके मन में बना हुआ है तो निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पर जाकर डाल दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। LDC एग्जाम से संबंधित सबसे तेज अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।